और जो आरआरसी ग्रुप डी का ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, इसको भी हम ठीक से देखते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं, क्योंकि काफ़ी इस पे ना क्रिएट कर दिया गया है कि काफ़ी प्रॉब्लम है इसको समझने में। सिंपल समझते हैं। जैसे देखिए, पहला जो लिखा गया है वो तो ये क्लियर इसमें किया गया है कि जो भी यूआर और ईडब्ल्यूएस से हैं उनको 40 नंबर रहेगा, तभी वो आगे कंसीडर किए जाएंगे। इससे कम जिनका है वो कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे। और दूसरे में एससी, एसटी या फिर ओबीसी, उनका 30% नंबर रहना अनिवार्य है, तभी वो कंसीडर किए जाएंगे। तो ये तो एक निगेटिव हो गया कि 40 से जिनका कम है यूआर और ईडब्ल्यूएससी, उनका मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, चांस ही नहीं है। और एससी, एसटी और ओबीसी में जिनका 30 नंबर से कम है उनका चांस नहीं होगा। इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं किया गया है, जो अप्रेंटिस वाले थे, क्योंकि अप्रेंटिस वाले में सीट जितना था उससे कम लोगों ने वो फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। तो उसमें भी अगर ये चीज़ लागू हो जाता है तो फिर वो सीट, जैसे अगर मान ले जो कमर्शियल अप्रेंटिस ने, जो अप्रेंटिस वाले थे उनका सीट जैसे मान लीजिए 6000 सीट था और फॉर्म भरे हुए थे 3000 लोग, तो 3000 जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट सीट था वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए खाली हो गया था। अब इसमें क्या होगा कि जो लोग 30% या 40% से कम स्कोर करेंगे तो वो सीट भी इसमें से उन लोगों के लिए थोड़ा निगेटिव हो जाएगा, और जो बाहरी स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा वो सीट प्लस हो जाएगा, प्लस में काउंट होगा। तो यहाँ पे ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन हो सकता है इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा। जो अप्रेंटिस वाले हैं उनके लिए ये मार्क जो है उसमें थोड़ा चेंज किया जाएगा, तो वो देखते हैं उसके रिगार्डिंग क्या होता है। अब ये जो परसेंटाइल, ये जो बेस शिफ्ट होता है ना, इसको थोड़ा समझ लीजिए। बेस शिफ्ट या फिर परसेंटाइल दो टाइप का होता है, जो मेनली अभी न्यूज़ में है या फिर किया जाता है। अगर आप बैंकिंग में देखो तो उस परसेंटाइल पे कुछ हद तक यहाँ पे किया जाएगा। जैसे समझिए, परसेंटाइल में क्या होता है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है अपने लोगों का, 100 में किसी ने 50 नंबर लाया हुआ है, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, 50% हुआ। जनरली हम लोग ऐसे करते हैं परसेंट। लेकिन परसेंटाइल में कोई कैंडिडेट ऐसा तो नहीं होगा कि 100 में 100 लाएगा। जो टॉपर होगा, मान लीजिए वो 90 नंबर लाया हुआ है, तो 90 को 100 माना जाएगा, और मान लीजिए हमने 50 इसमें लाया हुआ है, तो अगर 100 पे काउंट करेंगे परसेंट में तो हमारा कितना स्कोर हुआ, 50% हुआ। लेकिन अगर टॉपर को 90 है और मेरा 50 है, तो हम निकालेंगे कि 90 का कितना परसेंट 50 है, तो अप्रॉक्स वो हम चले जाएंगे 55% के आसपास, ठीक ना। तो परसेंटाइल जो है थोड़ा बढ़ जाता है अगर टॉपर का स्कोर इसमें कम हो। थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से समझते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा, ये तो परसेंटाइल समझ गए। और एक क्या होता है परसेंटाइल, ये तो क्या कि नंबर के बेस पे सबको मार्किंग किया जाएगा। और फिर एक होता है परसेंटाइल रैंक के हिसाब से। जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और फिर आपका जो रैंक है, जो टॉपर, जैसे आप टेक्स्ट बुक या कहीं पे सेट देते होगे, तो जो रैंक होता है, जैसे मान लीजिए आपका स्कोर इसमें कितना भी हो, 90 नंबर आया हुआ है और आपका रैंक इसमें 2 दिखा रहा है, तो आप 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल में आ रहे हो, ठीक ना। 2 नंबर पे अगर आप आ रहे हो, मतलब टोटल कैंडिडेट का कितना परसेंट में आपका रैंक है वो दिखाया जाता है। ये समझ रहे, ये 2 तरीका हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये बेस शिफ्ट क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। बेस शिफ्ट पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस शिफ्ट है उसमें एक मेन चीज़ आता है हाईएस्ट मीन यानी एवरेज, और ये उस पर काउंट किया जा रहा है जिस शिफ्ट में अधिक लोग अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इनका जो पहला सिनेरियो था कि जिस शिफ्ट में 70% से अधिक लोग पार्टिसिपेट किए हैं उसको वो मानेंगे बेस शिफ्ट यानी सबसे अच्छा। लेकिन अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ इसमें 70% अटेंडेंस किसी भी शिफ्ट में नहीं था, तो ये तो तरीका ही गलत हो गया। फिर दूसरा लिखा गया है कि इन केस अगर ये नहीं होता है तो फिर इन केस लिखा है ना, जो हाईएस्ट मीन है वो 2 से, तो अगर ये 70% नहीं होता है, जो कि नहीं ही होगा, तो 2 शिफ्ट जिसका सेम, मतलब अगर वो सब मार्क, इसको देखिए ओवरऑल अगर हम बेसिक तरीका से समझें तो ऐसा इंडिविजुअल जिसको सबसे अधिक स्कोर है, और उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके शिफ्ट में 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें टॉपर का नंबर 70 है, ठीक, और किसी शिफ्ट में 50 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और टॉपर को इसमें 80 नंबर है। इस कंडीशन में जिसमें अधिक लोग पार्टिसिपेट किए हैं उसके टॉपर को कंसीडर किया जाएगा, ठीक ना, कम वाले को थोड़ा कम दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 सेम, जैसे कि 100 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया और इसको स्कोर भी टॉपर का 80 है, और 50 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है उसमें भी टॉपर का 80 है, तो इसी को परसेंटाइल माना जाएगा। मतलब अगर हम ओवरऑल करें
तो आपके शिफ्ट वाइज में जो टॉपर था उसका स्कोर 100 माना जाएगा और इस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे बहुत अधिक इम्पैक्ट आ जाएगा आपके स्कोरिंग पे, जैसे दिखाया जा रहा है कि इससे कम नंबर वालों को अब नहीं होगा। अगर आप ऊपर वाला भी देखो 40% या 30% वाला, तो वो भी जब नोटिफिकेशन आया था, चाहे एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, तो उसके नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ लिखा ही गया है, कुछ इसमें नया नहीं है। हाँ, बेस शिफ्ट माने का क्राइटेरिया जो है ये थोड़ा इसमें चेंज किया गया है, तो ये भी गलत नहीं है। जिसमें अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसको बेस शिफ्ट माना जाएगा। नहीं तो अगर आप दूसरे एग्जाम में देखो उसमें सीधा होता है कि जैसे मान लो किसी ने आरआरबी हाजीपुर से भरा हुआ है, उसमें जो टॉपर का स्कोर है उसको माना जाएगा बेस शिफ्ट। लेकिन इसमें किसी एक पार्टिकुलर शिफ्ट को कर दिया गया है जिसमें अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी ठीक ही है। तो इसको लेके बहुत अधिक टेंशन नहीं लीजिए कि इससे रिजल्ट ख़राब होगा या अच्छा होगा, ठीक ना। वो डिपेंड करता है आपका जो शिफ्ट का क्वेश्चन था ना, वो मतलब बहुत अधिक इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए बेची लड़िए, और रिजल्ट कब आएगा इस पर बस कुछ दिन में